गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम दौरान कार्य के माध्यम से सर्वनाम पढ़ेंगे। बच्चों, पहले हम सर्वनाम पढ़ चुके हैं। सर्वनाम हम उन्हें कहते हैं जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे मैं, तुम, यह, वे, उसका, मेरा आदि, ये शब्द हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर करते हैं। जैसे गोपाल एक अच्छा लड़का है, गोपाल प्रतिदिन नहाता है, गोपाल विद्यालय जाता है। वाक्य में बच्चों गोपाल शब्द बार बार आता है तो वाक्य अच्छा नहीं लगता। हम गोपाल के जगह हम वह शब्द का प्रयोग करेंगे, वह शब्द जो सर्वनाम है कि गोपाल एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन नहाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हम संज्ञा के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग करके हम वाक्य को अच्छा सुंदर बनाते हैं। सर्वनाम के भेद प्रकार। सर्वनाम के 7 प्रकार बताए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम और सातवां संकेतवाचक सर्वनाम। ये 7 प्रकार उसके सर्वनाम के बताए गए हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों में किसी व्यक्ति का बोध होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, उसका, मेरा, हमारा, तुम्हारा, आपका आदि। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। कि जो व्यक्ति बोल रहा है या करता है, वह सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। उस सर्वनाम में मैं, मुझे, मेरा, हमारा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है, वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। कि जो बोलता है और दूसरा जो सुनता है, वह मध्यम पुरुष कहलाता है। उसके लिए प्रयोग आने वाले सर्वनाम तू, तुम, तुम्हारा, आपका आदि आते हैं। तीसरा हमारा है अन्य पुरुष। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आता है, वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, वे, कोई, उसका, उनका आदि। ये हमारे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह यही पढ़ रहा है, इस वाक्य में वह निश्चय सर्वनाम है। वह मेरी स्कूल है, तो ये निश्चित है कि ये हमारी स्कूल है। तो ये बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तीसरा हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कोई नहीं आया, इस वाक्य में कोई अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, कोई निश्चितता नहीं है। चौथा हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है, उन्हें दो वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो कठिन परिश्रम करता है, वह सफलता प्राप्त करता है। जिसकी लाठी उसकी
भैंस। तो ये शब्द एक दूसरे को जो और वह, जिसकी और उसकी, ये शब्द हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पांचवा हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी शब्द का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक किसकी है, इस वाक्य में किसकी शब्द से प्रश्न का बोध होता है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसकी, किसको, इन शब्दों के द्वारा जो प्रश्न बनते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। छठा हमारा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता द्वारा अपने स्वयं के लिए किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह अपना ही मकान है, तो अपने लिए जो प्रयुक्त किया गया शब्द है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। सातवां हमारा है संकेतवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है वो संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यह शब्द पुस्तक की ओर संकेत कर रही है, ये संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। बच्चों, यही हमारा पाठ सर्वनाम का है जो मैंने आपको फिर से समझाया है। आप इसको पढ़ें, याद करें और दोहरान कार्य में दिए गए प्रश्नों के उत्तर याद करके लिखें। धन्यवाद।